नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां इलेक्टोरल बॉन्ड केस से जुड़ी इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चुनावी बॉन्ड पे एसबीआई की याचिका खारिज की गई है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा। आपको आदेश के मुताबिक काम करना होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह बहुत ही गंभीर मामला है। इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की और 26 दिन में आपने क्या किया, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। आपके पास आंकड़े हैं तो पेश कीजिए, चुनाव आयोग को जानकारी दी जाए, तत्काल आदेश का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी की है और एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कल तक का समय दिया है। 15 मार्च को इसी जानकारी पब्लिक करे। तो एसबीआई को यह बड़ा झटका लगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड केस से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी अपडेट, जहां एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कल तक का समय दिया है। 15 मार्च को इसी जानकारी पब्लिक करे, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और पीयूष दिल्ली से इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। पीयूष, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जानकारी आ रही है, एसबीआई को बड़ा झटका लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कई टिप्पणियां की हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चुनावी बॉन्ड को लेकर आपने देखा होगा करीब 26 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था और सीधे तौर पे एसबीआई से ये कहा गया था कि जो लोग चुनावी बॉन्ड खरीद रहे हैं उसकी जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया जाए। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और कहीं ना कहीं आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, या यूं कहें कि महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। चूंकि लगातार एसबीआई की ओर से ये कहा जा रहा था कि अभी हमें डिकोड करने में समय लगेगा, क्योंकि जो चुनावी बॉन्ड होता है उसको किस तरीके से डिकोड करना है, काफी चुनावी बॉन्ड्स है, तो इसके लिए हमें पर्याप्त समय चाहिए और 30 जून तक का समय जो है वो एसबीआई की ओर से मांगा गया था। एसबीआई की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे अपना पक्ष रख रहे थे और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की ओर से की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 15 मार्च तक पूरी तरीके से जो चुनावी बॉन्ड है उसकी जानकारी देनी होगी। इससे पहले कल तक जो है वो कहीं ना कहीं एसबीआई को चुनाव आयोग को बताना होगा चुनावी बॉन्ड के बारे में। यानी कि सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त लहजा अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 दिन हो गए, आप अभी तक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। एसबीआई के वकील की ओर से यानी कि हरीश साल्वे की ओर से लगातार अपना पक्ष रखा गया। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि बड़ी संख्या में चुनावी बॉन्ड्स हैं, ऐसे में हमें डिकोड करने में वक्त चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि रही थी, अब देखने वाली बात होगी कि एसबीआई की ओर से क्या कुछ रुख अख्तियार किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कल तक पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यानी कि चुनाव आयोग को अगर हम बात करें तो उनको पूरी तरीके से जो जानकारी है वो देनी होगी और 15 मार्च को चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से इसको पब्लिश करेगा इन जानकारियों को। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका इस पूरे मामले में एसबीआई को जरूर लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि एसबीआई की ओर से क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या कुछ रुख किया जाता है। इसके साथ ही जब चुनावी बॉन्ड्स के बारे में बताया जाता है चुनाव आयोग को, उसके बाद जो जानकारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कहीं ना कहीं पब्लिश की जाती है उनकी वेबसाइट पर, तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि काफी संख्या में चुनावी बॉन्ड्स होते हैं और कहीं ना कहीं यही लगातार जो हवाला है, जो दलील है वो सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि ये भी कहा गया है कि डिजिटल दौर में आपको कोड डिकोड करने में इतना समय कैसे लग रहा है। तो तमाम तरीके की दलीलें जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में आज एसबीआई की ओर से दी गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में यानी चुनावी बॉन्ड मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष। आप मेरे साथ कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहे। फिलहाल शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सख्त टिप्पणी की। दरअसल 15 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों ने एक अहम फैसला लिया था जिसपे इस पे रोक लगाई गई थी।